कलाम खुदा के अंदर आज जो हम सीखेंगे ये उसी सिलसिले की कड़ी है जो हम सीख रहे हैं खुदा कदूस के कलाम के अंदर के चरवाहे को हम जान रहे हैं और हम ये देख रहे हैं कि चरवाहा कलाम खुदा में किस तरीके से बयान किया गया है। आज इस चरवाहे की जौन सी है कलाम खुदा से हम तीसरा जौन सा हिस्सा देख रहे हैं। हमने पहले हिस्से के अंदर देखा कि चरवाहा से मुराद क्या है, खुदा कदूस को चरवाहे से तशबीह क्यों दी गई, चरवाहा जौन सा वो भेड़ के लिए जरूरी क्यों है, भेड़ किस तरीके से चरवाहे के बगैर जिंदा नहीं रह सकती। हमने दूसरे हिस्से के अंदर जो सीखा वो हमने देखा कि चरवाहा जो है वो कितनी इकसाम का है। हमने उसमें देखा कि अच्छा चरवाहा उसकी क्या खसूसियत है। हमने जो देखा कि किस तरीके से जो है आप आज जौन से वो लोग जो अपने आप को चरवाहा गर्दानते हैं, जिन्होंने इंग्लिश में अपने आप को पास्टर कहलवाया है या प्रीस्ट कहलवाया है या फादर या पोप कहलवाया है, वो किस तरीके से आप जौन से उनको पहचान सकते हैं। क्योंकि कलाम खुदा के अंदर हम सीखते हैं कि खुदाए कदूस का अपना इंतजाम है अपने भेड़ों के चरवाहे को चुनने का। हमने पिछले बार सीखा कि चरवाहे की आवाज को भेड़ें किस तरह जान सकती हैं। आज हम जो इसके अंदर सीखेंगे, हम देखेंगे कि चरवाहा जो है जो कलाम खुदा में बयान किया गया है वो कौन है। तो आज बेसिकली हम जो उनसे है वो चरवाहे की आइडेंटिटी को देखेंगे और ये देखेंगे कि जब चरवाहा आएंगे तो क्या वाकया जो उनसे वकूफ ज़ेर ठहरेंगे। कलाम खुदा के अंदर जब हम चरवाहे की आइडेंटिटी को देखते हैं और उनके आने को कलाम खुदा से जानने की हिकमत को तलाश करते हैं तो हमें अंदाजा होता है कि कलाम खुदा के अंदर बेशुमार जौन से हैं वो हवाले चरवाहे की आमद के मुतालिक जो हैं वो दर्ज किए गए हैं। खुदा कदूस अपने नबियों की मार्फत अपनी जौन सी आमद का ऐलान ठहराते हैं। हम देखते हैं कि कलाम खुदा में बयान करता है कि चरवाहे की आइडेंटिटी क्या है, वो कौन होंगे, और हम ये भी देखते हैं कि चरवाहे की आमद के वक्त बनी इस्राएल जो उनकी भेड़ें हैं वो किस तरीके से जो उनसे खुदा कदूस उनको जो है इकट्ठा करते हैं। हम कलाम खुदा के अंदर जो उनसे एक हवाले में चलेंगे और ये हवाला इसलिए जो उनसे वो हम देखने लगे हैं क्योंकि ये वो वाहिद हवाला है जिसके अंदर जो चरवाहे का नाम दिया गया है वो गैर अक़वाम से है। चरवाहा जो उनसे हम आज उस चरवाहे को जिनकी आमद का हम इंतजार कर रहे हैं, जिनकी आमद के वसीले से चरवाहे की भेड़ें चरवाहे के पीछे चलेंगी और आरामगाह में दाखिल ठहरेंगी। लेकिन एक आज हवाला हम देखेंगे और इसकी तफसील आज नहीं, हम इसके बाद में देखेंगे कि यह हवाला क्या हमें सिखाता है। आए हम यशायाह नबी की किताब 44वें बाब की 28वीं आयत में आए। यशायाह नबी की किताब 44वां बाब, और जब आप उसकी 28वीं आयत को देखते हैं तो वहां पे कलाम खुदा आपको एक ऐसे चरवाहे का नाम जो है बयान करता है जो बनी इस्राएल में से नहीं है, खुदा की चुनी कौम में से नहीं है। अनफॉर्चुनेटली बाकी नामों की तरह इस नाम को भी कलाम खुदा से दूरी के बायस आप तक बिगाड़ कर पहुंचाया गया है, इंग्लिश में भी और उर्दू में भी। उर्दू में जो है इसको खोरस कहा गया है और इंग्लिश में इसे साइरस कहा गया है, जबकि इब्रानी जुबान में जो नाम है वो कोरेश है, कोरेश। उर्दू में फिर भी
जो है वो खोरस जो है इसको बयान किया गया, जो कि करीब है, लेकिन इंग्लिश में इसको साइरस कहा गया। तो ये वो वाहिद जो से गैर अक़वाम जो खुदा की चुनी कौम नहीं, उसको शेपर्ड कह के, चरवाहा कह के पुकारा गया। यशायाह नबी की किताब 44वां बाब और उसकी 28वीं आयत। जब हम यशायाह नबी की किताब 44वें बाब की 28वीं आयत के मुतालिया करते हैं तो कलाम खुदा हमें सिखाता है जो कोरश, खोरस नहीं है, कोरश है, जो कोरश के हक में कहता हूं, या वह खुदा कुदूस फरमा रहे हैं कि वो मेरा चरवाहा है और मेरी मर्जी बिल्कुल पूरी करेगा। यह खुदा कुदूस एक ऐसे शख्स को जो कि गैर कौम में से है, जिसका नाम कोरश है, उनके हक में यूं फरमा रहे हैं यशायाह नबी की मार्फत 44वें बाब की 28वीं आयत में, जो कोरश के हक में कहता हूं कि वो मेरा चरवाहा है और मेरी मर्जी बिल्कुल पूरी करेगा, और यरूशलेम की बाबत कहता हूं कि वो तमीर किया जाएगा। मर्जी क्या है? मेरी मर्जी वो किस तरीके से पूरी करेगा कि यरूशलेम को तामीर किया जाएगा, और हैकल की बाबत कि उसकी बुनियाद डाली जाएगी। अब ये वो वक्त है जब कोरिश जो है बाबल को शिकस्त देगा। ये पेशन गोई, ये हवा खुदा कुदूस यशायाह नबी की जुबानी कोरिश के हक में, जिनको अपना चरवाहा ठहरा रहे हैं, कोरिश की पैदाइश से 100 साल पहले करते हैं। इसकी हम तफसील में सीखेंगे इसको। और कोरिश तकरीबन 150 से 160 वर्ष का है जब वो बाबल को जो है वो फतह करता है, और बाबल की फतह के बाद इस पेशन गोई को, ये हवा खुदा कुदूस इस कोरिश को जो कहते हैं ये मेरा चरवाहा है और मेरी मर्जी के मुताबिक वो मेरी मर्जी को मुकम्मल तौर पे पूरा करेगा। कैसे करेगा? कि वो यरूशलेम को तामीर करेगा और हैकल की बुनियाद डाली जाएगी। और इसको हम जो उनसे 44वें बाब की 28वीं आयत, और इसको जब हम 45वें बाब में लेके चलेंगे तो यहोवा खुदा कुदूस मजीद इस कोरिश के बारे में फरमाएंगे। तो हम जो उनसे इस चरवाहे को, जिसका नाम दिया गया है वाहिद ऐसा शख्स जो गैर कौम में से है, जिसको खुदा कुदूस अपना चरवाहा ठहराते हैं, क्यों ठहराते हैं, इसको हम तफसील से बाद में सीखेंगे। बाकी तमाम कलाम खुदा के अंदर जितने भी हवाले चरवाहे के मुतालिक बयान किए गए हैं, वहां पे खुदाए कुदूस ने चरवाहे को जो उनसे कहा है कि चरवाहा जो उनसे वो मसा किया हुआ है। यहां पे भी 28वीं आयत में भी मसा किया गया। ये कोरिश जो उनसे मसा उसको किया जाता है जिसको चुन लिया जाता है। मसा का मतलब है चुन लिया जाना। तो खुदाए कुदूस कोरिश को चुनते हैं। बाकी जो चरवाहे हैं, जो चरवाहे का जिक्र है पुराने ऐहदनामे के अंदर, वहां पे मसाया को जो उनसे वो बयान किया गया है। इसी को हम जो उनसे वो जानेंगे। लेकिन कलाम खुदा के अंदर मसाया के नाम को चरवाहे के तौर पर जो उनसे वो बयान नहीं किया गया। चरवाहा बयान किया गया है, खसूसियत बयान की गई है, काम बयान किया गया है, वक्त बयान किया गया है। वक्त इस सेंस में ऐन मयन वक्त नहीं, लेकिन उस वक्त को बयान किया गया है जो वक्त जब चरवाहे की आमद ठहरेगी। बहुत जरूरी है कि हमें जो उनसे ये जानने को मिले कि जिस चरवाहे की हम इंतजार कर रहे हैं, उस चरवाहे ने करना क्या है
और उस चरवाहे का जो वक्त है उसकी निशानदही किस तरीके से की गई है। हम जो उनसे मुख्तलिफ पेशन गोइयों को आज सीखेंगे, क्योंकि हमें ये जानना है अपने चरवाहे के बारे में कि किस तरीके से मैं जो भेड़ हूं, आप जो भेड़ हैं, जिंदा ठहर सकेंगे, क्योंकि भेड़ चरवाहे के बगैर जिंदा नहीं रह सकती। अगर चरवाहा नहीं होगा तो मेरी और आपकी हलाकत यकीनी है। नहायत जरूरी है कि आप और मैं अपने चरवाहे को पहचानें। सिर्फ इंतजार ना करें, सिर्फ उम्मीद आस ना रखें, बल्कि अपने चरवाहे को जानें, ताकि जब चरवाहा आ पहुंचे तो मैं उनकी आवाज को पहचान पाऊं। और आवाज किस तरीके से पहचानेंगे आप? हमने पिछले हिस्से में देखा था कि वो चरवाहे जो आसमान का तख्त छोड़कर कोई सीना पर जलवा फरोज होते हैं, तो वो अपनी आवाज बनी इस्राएल जो उनकी भेड़ें हैं, जो चुनी हुई भेड़ें हैं, उन्हें सुनाते हैं। और उस आवाज को ऐन उस तरीके से जिस तरह बनी इस्राएल से हम कलाम हुए, पत्थर की दो लोहों पर तहरीर करके दे देते हैं, ताकि नस्ल दर नस्ल उनकी आवाज तमाम भेड़ों तक पहुंच पाए। हमें बहुत जरूरी है जानना कि मेरा चरवाहा कौन है, क्योंकि अगर मैं अपने चरवाहे को ना जान पाया तो मैं अपने चरवाहे की आवाज के पीछे नहीं चल पाऊंगा। आए हम यशायाह नबी की किताब 40वें बाब में चलेंगे और वहां पे देखेंगे कि उस चरवाहे को जिनकी आमद होने वाली है, दूसरी आमद, किस तरीके से बयान किया गया। यशायाह 40वें बाब की 4थी आयत में आएंगे। जब आप यशायाह 40वें बाब की 4थी आयत में आते हैं तो कलाम खुदा आपको बयान करता है। लिखा है, हर एक नशेब ऊंचा किया जाएगा और हर एक पहाड़ और टीला पस्त किया जाए और हर एक टेढ़ी चीज सीधी और हर एक नाहमवार जगह हमवार की जाए। अब यहां पे आपने यशायाह 40:4 के अंदर जब ये पढ़ते हैं तो आपको कलाम खुदा ये बयान कर रहा है कि ये जो चरवाहा है जिनकी आमद होनी है, जिसका मैं और आप इंतजार कर रहे हैं, हमें निगाह उठाने को कहा जा रहा है। और निगाह उस वक्त उठाई जाती है जब आपने किसी चीज को देखना हो। मैं और आप मुबारक हैं कि हमें यह दिखाया जा रहा है कि उस चरवाहे की आमद पे होगा क्या। हमें बताया जा रहा है तमाम चीजें जो सी हैं वो रिस्टोर्स कर दी जाएंगी, बहाल कर दी जाएंगी। ये जो तशबीहात दी गई हैं जो आपने 40 बाब की 4थी आयत में पढ़ी है, हर एक निशेब ऊंचा किया जाए और हर एक पहाड़ और टीला पस्त किया जाए और हर एक टेढ़ी चीज सीधी और हर एक नाहवार जगह हमवार की जाए। ये रेस्टोरेशन को बयान करती है, ये बहाली को बयान करती है। ये है वो काम जो चरवाहे की आमद पर होना है। सिर्फ ये काम नहीं होना, इस काम को होने के लिए कुछ एलिमेंट्स का होना जरूरी है। आए हम उन एलिमेंट्स को देखें कि ये चीजें किस तरीके से बहाल होंगी। यशायाह नबी 10वीं आयत में यूं फरमाते हैं, 40वें बाब की, लिखा है, देखो यहोवा खुदा बड़ी कुदरत के साथ आएंगे
अब उस चरवाहे का आइडेंटिटी बयान हो रही है, काम बयान कर दिया गया कि चरवाहे ने करना क्या है, बहाली, रेस्टोरेशन। अब यह बयान किया जा रहा है कि उस चरवाहे की आमद, उस चरवाहे की आइडेंटिटी क्या है, उसकी पहचान क्या है। हमें बहुत जरूरी है अपने चरवाहे को जानना। मैं अगर अपने चरवाहे से नावाकिफ हूं तो मैं अपने चरवाहे के पीछे नहीं चल सकता। आज वो लोग जो आपको कहते हैं कि आपके लिए आपके खुदा के हुक्म अब माने नहीं रखते, वो लोग जिन्होंने आपके खुदा के आवाज में तब्दीलियां की हैं, आपको ये जानना जरूरी है कि वो क्यों आपके चरवाहे ठहरे हैं। आपको अपनी हलाकत का सामान जो उन्होंने तैयार कर रखा है उससे किनारा करना होगा। ऐसा मुमकिन नहीं है कि आप हलाक होने वाली भेड़ें ठहरी रहें, बावजूद इसके कि आप खुदा को अपना चरवाहा गर्दानते हैं, लेकिन उन लोगों के पीछे चलते हैं जो खुदा के हुक्मों से आपको दूर रखते हैं, जो आपके चरवाहे की आवाज को कहते हैं वो आपके लिए नहीं है। कलाम खुदा यशायाह नबी की मार्फत 10वीं आयत में फरमा रहा है कि ये किस तरीके से बहाली होगी। किसी भी काम की तकमील जौन सी है उसका एक प्रोसेस है। आए हम इस प्रोसेस को देखें। यशायाह 40वें बाब की 10वीं आयत में फरमाते हैं, वो कहते हैं देखो ये हव्वा खुदा बड़ी कुदरत के साथ आएंगे और उनका बाजू उनके लिए सल्तनत करेंगे। देखो उनका सिला उनके साथ है और उनका अजर उनके सामने। देखो उनका सिला उनके साथ है और उनका अजर उनके सामने। बड़ी कुदरत, उस कुव्वत को, उस ताकत को, उस जोर को बयान किया गया है जो खास है ये हव्वा खुदा का, आपका जो चरवाहे हैं वो अपनी कुव्वत के साथ ये बहाली करेंगे। ये बहाली ऐसे नहीं हो जाएगी, उस वक्त की निशानदही है जब आपका चिरवाहा जिसकी आप आमद के मुंतजिर हैं, उस वक्त को बयान किया जा रहा है कि वो अपनी पूरी कुव्वत से इस शैतानी जंजीर को तोड़ डालेंगे। लिखा है कि वो बड़ी कुव्वत के साथ आएंगे। आए हम 11वीं आयत को देखें। हम 11वीं आयत को देखें तो वहां पे खुदाए कदूस की उस सिफ्त को बयान किया गया है जो रहीम सिफ्त है, रहम करने वाली सिफ्त है, जो ख्याल रखने वाली है। ये तमाम बहाली जो आपके लिए तैयार करेंगे खुदाए कदूस, जिस कुव्वत का वो इजहार करेंगे जो 10वीं आयत में पढ़ा, उस खुदाए कदूस के रहम को यशायाह नबी बयान करते हैं अपनी भेड़ों के लिए। वो कहते हैं वो चुपान के मानिंद अपना गला चुराएंगे, वो बरों को अपने बाजुओं में जमा करेंगे और अपनी बगल में लेकर चलेंगे और उनको जो दूध पिलाती हैं आहिस्ता आहिस्ता ले चलेंगे। आप मुबारक हैं अगर आप अपने ये हव्वा खुदा की आवाज को अपने अंदर समोए हुए हैं। आप ये हव्वा खुदा की भेड़ नहीं है अगर उनकी आवाज आपके अंदर नहीं है। अगर उनके हुक्म आपके लिए नहीं है तो आप ये हव्वा की भेड़ नहीं है। मत समझें कि उनके हुक्म, उनकी आवाज, चरवाहे की आवाज को अपने अंदर ने
दाखिल होने से आप रोक देंगे, तब भी आप उनकी भेड़ ठहरेंगे। तब आपका हाल उस 10वीं आयत के साथ होगा कि वो अपने जोर से, अपनी कुव्वत से आपको तह तेग कर देंगे। ये उन लोगों के लिए है, उन भेड़ों के लिए है 11वीं आयत, जो यहोवा, जो उनका चरवाहा है, उसकी आवाज को अपने अंदर समोए ठहरे हैं। और उनकी आवाज कोई सीना पर 10 हुक्मों के जरिए से 2 तख्तियों पे मोशे ने आपको फराहम कर दी हुई है। कलाम खुदा बड़ा आसान, बड़ा सीधा है, एक सिस्टमेटिक वे है कलाम खुदा का। कलाम खुदा आपको पहचान करवाता है अपने चरवाहे की। कलाम खुदा ऐसा नहीं कहता कि अगर आज तुम उनकी आवाज सुनो तो अपने दिलों को सख्त ना करो। आपको अपने, जो ये खुद साख्ता चरवाहे हैं, जिन्होंने आपको आपके चरवाहे की आवाज सुनने से मना किया हुआ है, इन्हें अपने से दूर करना होगा। आप, ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि आप चरवाहे की आवाज अपने अंदर ना आने दें और चरवाहा आपको 11वीं आयत में बाजुओं में जमा करें। आए नादानो, आज भी हिकमत आपको समझ इनायत करती है। मत अपने दिलों को सख्त करो, मत यहोवा की आवाज को अपने अंदर आने से रोको। यहोवा की आवाज, ओ यहोवा आप खुशकिस्मत हैं, यहोवा आप खुशकिस्मत हैं कि यहोवा आपके चरवाहे हैं, जो अपनी आवाज सुनाने आपको कोई सीना पर उतर आए, ताकि वो आपको अपने, वो चिपान की मानेद अपने गले को चराएं, ताकि वो आपको अपने बाजुओं में जमा करें और अपनी बगल में लेकर चलें और उनको जो दूध पिलाती हैं आहिस्ता आहिस्ता ले जाएं। यहोवा मुबारक हो कि वो मेरे चरवाहे हैं। इसी चीज को यशायाह नबी मजीद आगे बयान करते हैं। यहां पे इसी सिलसिले को बढ़ाते हुए यशायाह नबी 49वें बाब के अंदर आते हैं और कहते हैं, यशायाह नबी की किताब 49वें बाब में जाएं, 8 से 10वीं आयत में तो कलाम खुदा बयान करता है, लिखा हुआ है, यहोवा यूं फरमाते हैं कि मैंने कबूलियत के वक्त तेरी सुन ली और निजात के दिन तेरी मदद की, और मैं तेरी हिफाजत करूंगा और लोगों के लिए तुझे एक अहद ठहराऊंगा। वो ना सिर्फ आपको अपने बाजू में भरने के लिए तैयार हैं, अपनी बगल में लेकर चलने के लिए तैयार हैं, वो आपसे कह रहे हैं, मैंने उस दिन, जो कबूलियत का दिन था, जिस दिन मैं तेरी निजात का जरिया ठहरा, मैं चिरवाहा तुझे लेकर चलूंगा, मैं तेरी हिफाजत करूंगा। तू क्यों डरता है? तू क्यों खौफजदा होता है? तू क्यों इन भेड़ों की शक्ल में भेड़िए जो हैं इनको अपना चरवाहा समझे बैठे है, और तू ये समझे बैठे है कि आज तू इनको छोड़ेगा तो तू कहीं का नहीं रहेगा। मैंने कबूलियत के वक्त तेरी सुनी और निजात के दिन तेरी मदद की, और मैं तेरी हिफाजत करूंगा। मुझ पे भरोसा रख, मेरी आवाज को अपने अंदर आने दे, मेरी आवाज पर चल, मैं तेरा रखवाला हूं और लोगों के लिए तुझे एक अहद ठहराऊंगा, ताकि मुल्क बहाल करें और वीरान मिरास वारसों को दें। मैं तुझे लेकर उस वादे की जमीन में चलूंगा। आए मेरी भेड़, मेरी आवाज को अपने अंदर आने से
मत रोक, ताकि तू कैदियों को कहे कि निकल चलो, और उनको जो अंधेरे में है कि अपने आप को दिखलाओ, वो रास्तों में चरेंगे और सब नंगे टीले उनकी चरागाह होंगे। वो ना भूखे होंगे, ना प्यासे, ना गर्मी और धूप से उनको जरर पहुंचेगा, क्योंकि वो जिन की रहमत उन पर है उनके रहनुमा होंगे और पानी के सोतों की तरफ उनकी रहबरी करेंगे। ये है मेरा ये हवा, अगर मैं उनकी आवाज को सुनने के लिए तैयार हूं। ये है मेरे ये हवा, अगर मैं उनकी भेड़ हूं और वो मेरे चरवाहे हैं। आए भेड़ो, अपने चरवाहे को पहचान लो। कलाम खुदा तो आपको अपने चरवाहे की आइडेंटिटी बयान कर रहा है, आपको बयान कर रहा है कि भेड़ जौन सी है वो अपने चरवाहे की आवाज सुनती है, इसीलिए उसके पीछे चलती है। जान लो कि आपका चरवाहा कौन है, क्यों अपने चरवाहे की आवाज को सुनने से इनकारी हो। चरवाहा आपको बयान कर रहा है, मुझ पे भरोसा रख, मैं तेरी हिफाजत करूंगा, मैं तुझे प्यासा नहीं होने दूंगा, मैं तुझे भूखा नहीं होने दूंगा। क्या चाहिए और आपको? कलाम खुदा यशायाह नबी की मार्फत वाज़ेह तौर पर आपको बयान करता है कि मेरा रब आके तमाम चीजें अपने जोरे बाजू से बहाल करेंगे, और इस बहाली के प्रोसेस में हर उस शख्स को जो उनकी भेड़ नहीं है तय तय कर देंगे। आए हम यिर्मयाह नबी की मार्फत जानते हैं और देखते हैं कि यिर्मयाह नबी चरवाहे को किस तरह बयान करते हैं। यिर्मयाह नबी किस तरीके से उस चरवाहे को जो आसमानी तख्त पर हैं बयान करते हैं कि वो इस्राएल की खोई भेड़ों को किस तरीके से बहाल करेंगे। हम यिर्मयाह नबी की किताब 31वें बाब में चलेंगे। यिर्मयाह नबी की किताब 31वां बाब और 10वीं आयत से हम देखेंगे। कलाम खुदा बयान करता है, कौमों यहोवा का कलाम सुनो। आप मुबारिक हैं जो आज बैठे हैं, आप मुबारिक हैं जिन्होंने अपने कान लगाए हैं। यिर्मयाह नबी आपको फरमा रहा है, वो कहता है, कौमों यहोवा का कलाम सुनो और दूर के जजीरों में मुनादी करो और कहो कि जिन्होंने इस्राएल को तितर बितर किया वही उन्हें जमा करेंगे। और ये है वो चरवाहे, चरवाहे की आइडेंटिटी बयान की गई है। यशायाह नबी ने आपको बताया कि ये हवा चरवाहे हैं, यिर्मयाह नबी भी तो ये कह रहे हैं। वो कह रहे हैं जिन्होंने इस्राएल को तितर बितर किया वही उन्हें जमा करेंगे। आज अगर आप इस्राएल में शामिल नहीं हैं, मसाया के खून के फिदिया देने के बायस, तो आप उनकी भेड़ नहीं है। जिन्होंने इस्राएल को तितर बितर किया वही उन्हें जमा करेंगे और उनकी ऐसी निगहबानी करेंगे जैसी गडरिया अपने गल्ला की। कितना सादा कलाम है। उमूमी तौर पे लोग कहते हैं कलाम बहुत सख्त है, बड़ा मुश्किल है। इसलिए मुश्किल है जब आप किसी भी चीज को सीखने के लिए तैयार नहीं होते, वो मुश्किल होती है, और जब आप उसे सीखने के लिए जस्तजू करते हैं वो आसान हो जाती है। कितनी बार आपने शायद इन आयात का मुतालिया किया होगा। काश, कलाम खुदा तो कह रहा है, आए कौमों यहोवा का कलाम सुनो। मुतालिया करने को तो कहा ही नहीं जा रहा, आपको सुनने को कहा जा रहा है कि जब आप कलाम को पढ़ें तो इस तरह पढ़ें कि वो आपसे बात करे, क्योंकि ये जिंदा खुदा का कलाम है और जिंदा शख्स बात करता है।
जिंदा को आप पढ़ते नहीं हैं। कलाम खुदा आपको बयान करे 10 से 17 तक हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि यह हव्वा ने याकूब का फिदिया दिया है और उन्हें उनके हाथ से जो उससे जोरावर था रिहाई बख्शी है। याकूब का नाम तब्दील करके इस्राएल रखा गया। फिदिया देने वाले भी यहोवा हैं, चरवाहे भी यहोवा हैं, चट्टान भी यहोवा हैं। बस वो आएंगे और सहून की चोटी पर गाएंगे और यहोवा के नगमों नेमतों यानी अनाज और मैं और तेल और गाय बैल के और भेड़ बकरी के बच्चों की तरफ इकट्ठे रवां होंगे और उनकी जान सिराब बाग की मानिंद होगी और वो फिर कभी गमजदा ना होंगे। ये है बहाली जो यशायाह नबी की किताब आपने 40वें बाब के अंदर देखी, 4 आयत के अंदर। ये है वो बहाली जो चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए करेंगे। आपके गमों को आपसे दूर कर दिया जाएगा। अपने चरवाहे की आवाज को क्यों नहीं आप सुनते? क्यों आप अपने दिलों को सख्त किए बैठे हैं? क्यों इस दुनिया की लज्जतों में अपने वक्त को बर्बाद करते हैं? क्यों दुनिया की लज्जतों में क्या चाहिए आपको? क्या आपके बदन के लिए खुराक खुदा ने मुहैया नहीं की? क्या आपके सर पर खुदा ने छत नहीं दी? क्या आपको भूखा प्यासा होने दिया खुदा ने? क्यों अपने आप को इन लज्जतों की खातिर जो दुनियावी लज्जतें हैं अपने खुदा को छोड़े बैठे हैं? उस वक्त कंवारियां और पीरो जवान खुशी से रक्स करेंगे, क्योंकि वो उनके गम को क्योंकि मैं उनके गम को खुशी से बदल दूंगा और उनको तसल्ली देकर गम के बाद शादमां करूंगा और मैं काहिनों की जान की वो चकनाई से सैर करूंगा और मेरे लोग मेरी नेमतों से आसूदा होंगे। ये हव्वा फरमाते हैं। क्या चाहिए आपको? क्यों नहीं आप उन नेमतों को जो आसमानी नेमतें हैं, जो जमीनी नेमतों से बेबहा ज्यादा हैं, उसकी जुस्तजू करते? कनात पसंद हो, खुदा ने आपको रोटी दी है, क्या भूखे ना रहें? खुदा ने आपको प्यासा ना होने दिया, खुदा ने आपको बेआसरा ना होने दिया। खुदा की तरफ रुजू करें, खुदा की आवाज को अपने अंदर समोएं, ताकि जब वो पुकारें और यहोवा आप पहुंचे, आपको अगर उनकी आवाज की पहचान हुई, आप इन तमाम चीजों से बेबहरा हो जाएंगे, बल्कि आपकी हलाकत वो बड़े जोर से यशायाह नबी फरमाते हैं बड़ी कुव्वत के साथ वो हलाक करने को आ रहे हैं। 10वीं आयत को जब आप देखते हैं तो 10वीं आयत ने वाज़ेह तौर पे आपको बयान किया है। यिर्मयाह नबी 31वें बाब की 10वीं आयत में वो कहते हैं जिन्होंने इस्राएल को तितर बितर किया वही उसे जमा करेंगे और उनकी ऐसी निगरानी करेंगे जैसे गडरिया अपने गल्ला की। आपके चरवाहे का कलाम खुदा बार बार नबियों के जरिए से बयान करता है, उनकी पहचान करवाते हैं, बयान करते हैं। इस पूरे स्क्रिप्चर को आप देखें, यिर्मयाह नबी 31वें बाब की 10 से 17वीं आयत तक आप पढ़ें, कलाम खुदा बयान करता है कि ये वो यहोवा हैं जो इस्राएल को उनकी बदमालियों के बायस तितर बितर करते हैं, लेकिन वही यहोवा अपने
भेड़ों पर रहम खाते हैं और उन्हें इकट्ठा करने का इंतजाम करते हैं। इस पेशन गोई को जब आप देखते हैं तो इस पेशन गोई के 3 आप स्टेजेस को इस कलाम के अंदर सीखते हैं। आप देखते हैं कि यिर्मयाह नबी ये जो पेशन गोई कर रहे हैं, ये पेशन गोई, ये बहाली की पेशन गोई पार्टली, जुजवी तौर पर इस्राएल बाबल की गुलामी से जब बाहर आती है दोबारा से, तो वो बहाल की जाती है। 70 साल की गुलामी बाबल की खुदा कुदूस दोबारा बहाल करते हैं। यिर्मयाह नबी इसका बयान करते हैं। रिसेंटली आप ही की जिंदगियों के अंदर आपने इसको देखा है कि उस बहाली के बाद एक मर्तबा फिर भेड़ें प्रागंदा हो जाती हैं और फिर से यहोवा रहम करते हैं। और 1948 में आप देखते हैं इस दुनिया में आपकी नजरों के सामने इस्राएल का एक मर्तबा फिर से इलाका अपनी भेड़ों को वो देते हैं और मुकम्मल बहाली का वादा मसाया की दूसरी आमद है, जब उनकी बादशाहत का आगाज ठहरेगा। कलाम खुदा आपको सिखाता है और बार बार बताता है, ऐसा ना हो कि आप भूल जाएं। आज आप देखते हैं कि खुदा ने अपनी भेड़ों को उसी इलाके में, उसी जगह पर एक मर्तबा फिर सैकड़ों साल के बाद फिर से बहाल किया, जिस मुल्क को आज 1948 से आप इस्राएल कर जानते हैं। आए हम अपने चरवाहे की आवाज को सुने और उनकी आवाज को रद्द ना करें। आए हम एक और नबी से सुनते हैं कि रूह उनसे क्या फरमाता है। हम मीका नबी को देखते हैं। हम देखते हैं कि मीका नबी जो है वो इस्राएल के चरवाहे को किस तरीके से बयान करते हैं। हम मीका नबी की किताब 5वें बाब में चलेंगे। मीका नबी की किताब 5वां बाब और दूसरी आयत से हम देखेंगे। इस हवाले को आपने बड़ी दफा जो है वो सुना होगा। आए आज हम इसको सीखें। लिखा है, लेकिन आए बेत लेखम, अमूमी तौर पर उर्दू में से लहम कहा जाता है। बेत लेखम, बेत का मतलब है घर और लेखम का मतलब है जहां पे खाना मुहैया होगा। लफ्ज है बेत लेखम। आए बेत लेखम इफ्राता, अगरचे तू यहूदा के हजारों में शामिल होने के लिए छोटा है, तो भी तुझ में से एक शख्स निकलेंगे। उस चरवाहे को अब बयान किया जा रहा है, निशानदेही की जा रही है, वो चरवाहे का वजूद कहां से होगा। मसाया की पहली आमद जो आप जानते हैं। आए बेत लेखम इफ्राता, अगरचे तो यहूदा के हजारों में शामिल होने के लिए छोटा है, तो भी तुझ में से एक शख्स निकलेंगे और मेरे हुजूर इस्राएल के हाकिम होंगे। हो इस्राएल के हाकिम, क्या मसाया की पहली आमद इस्राएल पे वो हाकिम थे? नहीं। पहला हिस्सा बयान करता है वो चरवाहा, जो हुक्मरान है, जिसने बहाल करना है हर चीज को,
उनकी आमद का ऐलान कहां से हो रहा है? बेत लेखम से। और बयान किया जा रहा है कि जब दूसरी आमद है तो वो हुक्मरान होंगे अपनी भीड़ों के। जिन्होंने इस्राएल को तितर बितर किया वही उन्हें जमा करेंगे। अब उनकी पहचान आप तक मजीद खोल दी गई है। और मेरे हुजूर इस्राएल के हाकिम होंगे और उनका मसदर, और वो आज नहीं, वो 100 साल पहले नहीं, 2000 साल पहले नहीं, और उनका मसदर जमाना साबिक हाँ कदीमुल अय्याम से है, everlasting. But you, Bethlehem Ephrata, you who are little among the clans of Yehuda, out of you shall come forth to me the one to become ruler in Israel. And his comings forth are of old from everlasting. वो एक ही है जो everlasting है, वो यहोवा है। वो एक ही है जो इस्राएल को हुक्मरान है, वो यहोवा है। वो एक ही है जिन्होंने इस्राएल को तितर बितर किया और जो इस्राएल को बहाल करते हैं, एक ही हैं, और वो यहोवा है। और वही यहोवा जिस्म की सूरत अख्तियार करते हुए पहली आमद में मसाया थे। ऐसे नहीं लिख दिया गया फ्रॉम एवरलास्टिंग कदीमुल अय्याम। कलाम खुदा आपको बयान करता है उस यहोवा का। ये जो आपने दूसरी आयत देखी है, इसके अंदर पहली और दूसरी आमद दोनों का बयान है। जो लेटर हिस्सा है वो दूसरी आमद में पूरा होना है। आए हम तीसरी, चौथी और पांचवी आयत को भी पढ़ें। लिखा है, इसलिए वो उनको छोड़ देंगे जब तक जच्चा दर्द ज़ह से फारग ना हो, तब उनके बाकी भाई बनी इस्राएल में आ मिलेंगे। मसाया के बाद भी जौन सी है, जब वो आसमान पे चले जाएंगे, क्योंकि अभी वो हुक्मरानी नहीं मिली उन्हें, इस्राएल तितर बितर होगी। क्योंकि जिन्होंने तितर बितर किया उन्होंने दोबारा जमा करना, और ये जमा जौन सी है दूसरी आमद के वक्त होनी है। और वो खड़े होंगे और यहोवा की कुदरत से और यहोवा अपने खुदा के नाम की बुजुर्गी से गल्ला बानी करेंगे। ही इज द शेपर्ड। जो बेतलेहम अफराता के इलाके में जो पैदा हुए। और कितना आसान जो है, कौन कहता है कलाम खुदा मुश्किल है? एक एक चीज तो इतनी आसान प्राय में बयान की गई होती है, लेकिन उसको सुनना होगा आपको। और वो खड़े होंगे और यहोवा की कुदरत से और यहोवा अपने खुदा के नाम की बुजुर्गी से गल्लाबानी करेंगे, और वो कायम रहेंगे, क्योंकि वो उस वक्त इंतहाई जमीन तक बुजुर्ग होंगे। और उनकी हुकूमत जो सी है वो सिर्फ अब इस्राएल का इलाका नहीं है, तमाम जमीन मेरी है, यहोवा का फरमान है। ये है वो जब मसाया ने कहा था, मैं दुनिया की बादशाह नहीं हूं, मेरी बादशाह इस दुनिया की अभी नहीं है, आऊंगा दोबारा, और तब तमाम दुनिया इंतहाई जमीन तक मेरी बादशाह होगी, और वही हमारी सलामती होंगे। कलाम खुदा आपको वाज़े बयान करता है। आए हम पांचवी और छठी आयत को देखें। इस पांचवी और छठी आयत की पेशन गोई जौन सी है वो मत्तित्याह रसूल ने किस तरीके से बयान की है। हम चौथी आयत की, दो से हमने 5 तक हमने पढ़ा है। मीका रसूल की इंजील, मीका नबी की किताब 5वें बाब की 2 से 5वीं आयत। हम चलेंगे मत्तित्याह रसूल की इंजील जो कि इसको बयान करती है
द्वितीय रसूल की इंजील और हम चलेंगे दूसरे बाब में। द्वितीय रसूल की इंजील दूसरा बाब और हम जाएंगे 5वीं छठी आयत में। कलाम खुदा के अंदर से जब हम देखते हैं तो इस मीका रसूल की पेशन गोई के एक हिस्से का पूरा किया जाना द्वितीय रसूल फरमाते हैं। लिखा है, उन्होंने उनसे कहा यहूदिया के बेतलेहम में, क्योंकि नबी की मार्फत यूं लिखा है। कौन से नबी? मीका नबी आपने पढ़ा कि आए बेतलेहम यहूदा के इलाके, तो यहूदा के हाकिमों में हरगिज़ सब चिचोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक सरदार निकलेंगे जो मेरी उम्मत और मेरी बेड़े हैं, इस्राएल की गल्लाबानी करेंगे। आपको चरवाहे का बता दिया गया है कि बेतलेहम से उस चरवाहे की पहली आमद है। आपने यशायाह नबी की मार्फत सुन लिया, आपने यिर्मयाह नबी की मार्फत सुन लिया, आज आपने मीका नबी की मार्फत भी जान लिया। यहूदी लोगों को इल्म था कि मसाया ने कहां से आना है, इसलिए खौफजदा होते हैं जब मजूसी आके कहते हैं कि बेतलेहम, जो यहूदियों के बादशाह जो पैदा हुए वो कहां पे हैं। उन्हें इल्म था यहूदियों के बादशाह कौन है, और इसी वक्त वो बुलाते हैं फिकियों फरीसियों को, शरा के उस्तादों को, कहते हैं फाइंड करो। वो खोलते हैं और निकालते हैं और बताते हैं कि ये बेतलेहम में है। आए हम देखें उस बहाली के वक्त को, क्योंकि हमने ये देखना है कि मेरे और आपके चरवाहे कौन है, उनकी पहचान क्या है और उसने उन्होंने करना क्या है, बहाली किस तरीके से होनी है। हम जब 5 से 15वीं आयत को देखते हैं मीका नबी की किताब, हम दोबारा चलेंगे तो वहां भी हमें नजर आता है, लिखा है, और वही हमारी सलामती होंगे जब अशूर हमारे मुल्क में आएगा और हमारे कसरों में कदम रखेगा, तो हम उसके खिलाफ 7 चरवाहे और 8 सरगरोह बर्पा करेंगे। और वो अशूर के मुल्क, ये सीन होता है लेकिन इब्रानी में अशूर है, और वो अशूर के मुल्क को और निमरूद की सरजमीन के मदखलों को तलवार से वीरान करेंगे। और जब अशूर हमारे मुल्क में आकर हमारी हदूद को पामाल करेगा, तो वो हमको रिहाई बख्शेंगे। और याकूब का बकिया बहुत सी उम्मतों के लिए ऐसा होगा जैसे ये हवा की तरफ से ओस और घास पर बारिश, जो ना इंसान का इंतजार करती है और ना बनी आदम के लिए ठहरती है। ये हाल होगा। बयान कर दिया गया था कि बनी इस्राएल की तितर बितर कैसी होगी, ऐसी होगी जैसे ओस और घास पर बारिश। और याकूब का बकिया बहुत सी कौमों और उम्मतों में ऐसा होगा जैसे शेर बब्बर जंगल के जानवरों में और जवान शेर भेड़ों के गल्ला में। इस तरह फाड़ दिए जाएंगे, इस तरह परागंदा कर दिए जाएंगे। ये है वो कि जिन्होंने तितर बितर किया वही उन्हें जमा करेंगे। खुदा ने इजाजत दी, सजा दी, और वही खुदा अब उन्हें बहाल करने को है। और याकूब का बकिया बहुत सी कौमों और उम्मतों में ऐसा होगा जैसे शेर बब्बर जंगल के जानवरों में और जवान शेर भेड़ों के गला में। जब वो उनके दरमियान से गुजरता है तो पामाल करता और फाड़ता और कोई छुड़ा नहीं सकता। आपका हाथ आपके दुश्मनों पर उठे और आपके सब मुखालिफ नेस्त हो जाएं। और यहोवा फरमाते हैं, उस रोज मैं तेरे घोड़ों को जो तेरे दरमियान है काट डालूंगा और तेरे रथों को नेस्त कर दूंगा। तेरी बर्बादी का आगाज हो चुका है
और तेरे मुल्क के शहरों को बर्बाद और तेरे सब कलों को मस्मार करूंगा, और मैं तुझसे जादूगरी दूर करूंगा और तुझ में फालगीर ना रहेंगे। आज भी बदकिस्मती से अपने आप को भेड़े गर्दानने वाले, मसीही कहलवाने वाले, मसीह की भेड़ कहलवाने वाले जादूगरी और फालगिरी पे यकीन रखते हैं। आपका हाल खुदाए कदूस बयान कर रहे हैं अगर आपने इन चीजों को अपने अंदर से ना निकाला, अगर आपने ये जो फालगिरी है इसको ना छोड़ा। लिखा है, और तेरे मुल्क के शहरों को बर्बाद और तेरे सब कलों को मस्मार करूंगा, और मैं तुझसे जादूगरी दूर करूंगा और तुझ में फालगिर ना रहेंगे, और तेरी खोदी हुई मूर्तें और तेरे स्तून तेरे दरमियान से नेस्त कर दूंगा, और तू फिर अपनी दस्तकारी की इबादत ना करेगा। आज भी अपने आप को मसीह की भेड़ें गर्दानने वाले खोदी मूर्तों के आगे खड़े होते हैं, उनके आगे हाथ जोड़ते हैं, उनके आगे सर झुकाते हैं। खुदाए कदूस बड़े वाजे तौर पे कलाम खुदा के अंदर बयान करते हैं, अपने नबियों की मार्फत मुझे और आपको आगाह करते हैं कि अपने आप को बाज कर लो, बाज आ जाओ। वो मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती हैं। वो आपके चरवाहे नहीं है जो आपको इन खोदी हुई मूर्तों के आगे खड़ा होने पर आमादा करते हैं। और मैं तेरी सीरतों को तेरे दरमियान से उखाड़ डालूंगा और तेरे शहरों को बर्बाद करूंगा, और उन कौमों पर जो शिनवान ना हुई अपना कहरो गजब नाजिल करूंगा। ये है वो बहाली, ऐसे नहीं होनी। आपको सिर्फ बताया गया है ये हवा खुदावंद आएंगे, मसाया की दूसरी आमद है, और आप आसमान पर बादलों की मानद उड़ेंगे। बादलों की मानद से वही उड़ेंगे जो कि उनकी भेड़ें होंगी, जो उनकी आवाज को अपने अंदर समाये होंगी, जो उनकी आवाज जो कोई सीना पर दी गई, जो पत्थर की दो लोहों पर तहरीर हुई, उसको अपने अंदर समोकर अमल पैरा होंगी। हर वो भेड़ जिसने उस आवाज को रद्द किया, जिसने उस चरवाहे के पीछे अपने सर को हिलाया, जिसने उस चरवाहे के पीछे जिसने कहा कि खुदा के हुक्म आपके लिए नहीं है, जिसने खुदा के हुक्मों में तब्दीलियां की, अगर उसको चरवाहा ठहराएंगे तो खुदा उस चरवाहे समेत इन तमाम भेड़ों को तह तह कर देंगे। अपने दिलों को सख्त ना करें जब खुदाए कदूस की आवाज आप तक पहुंचे। वाज़े खुदाए कदूस बयान करते हैं कि तमाम रूए जमीन तक उन चरवाहे की हुकूमत होगी। मेरा ख्याल था कि आज हम इसको कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन अभी तो हमने ज़करिया नबी को देखना है, उसके बाद हमने जो है इसके अंदर काफ़ी जो है अभी इसके अंदर रह गया है चीज़, ये हिस्कियल नबी की मार्फत है। हम इसको आज यहीं तक ख़त्म करते हैं। हमने आज जो है जो कलाम खुदा के अंदर से जानना है, इसके अंदर हमने सीखा है कि चिरवाहा की पहचान क्या है, चिरवाहा कौन है, चिरवाहा ने करना क्या है, बहाली का अमल किस तरीके से होगा, क्या कुछ किया जाएगा, मुझे क्यों जरूरी है कि मैं अपने चिरवाहे की आवाज को जानूं, अपने अंदर समूं और उस आवाज की पहचान को महसूस करूं, ताकि जब मेरा चिरवाहा आए तो मैं उनकी आवाज सुनकर उनके पीछे पीछे चलूं, ताकि वो मुझे राहत के चश्मों के पास ले जाएं, ताकि वो मेरी जान को बहाल कर सकें, ताकि वो मुझे
तमाम नेमतों से आसूदा कर सकें। आए खुदा की भेड़ों, खुदा की आवाज को पहचानो, अपने दिलों के बंद दरवाजे खोल दो, अपने कानों से कलाम खुदा को सुनो, ताकि आप यहोवा की आवाज पर उनके पीछे चलने वाले ठहरो। खुदा एक दूसरा आप सबको बरकत दें। आमीन।